बड़ौदा हल्का जीतना सबसे आसान है। 90 की 90 विधानसभा में बड़ौदा सबसे आसान है। बड़ौदा में चौधर की लड़ाई, हम किसी से कम थोड़ी हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, बड़ौदा हल्का में जो मलिक कम्युनिटी की वोट है ना, 50,000 प्लस वोट मलिक कम्युनिटी की है। 16-17 गाँव जो है ना मलिकों के पड़ते हैं। तो अगर वो अपनी वर्चस्व को बचाने के लिए ये नारा दे सकता है, तो कभी जब 50,000 वोट लेके क्या कोई मलिक यहाँ से टिकट नहीं निकाल सकता क्या? हरियाणा स्पेस, मैं अनिल खत्री इस समय बड़ौदा हल्के में मौजूद है और हमारे साथ बड़ौदा हल्के से बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मलिक हैं। मलिक साहब, जो चुनावी सरगर्मियां वो तेज़ हो गई हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और बड़ौदा हल्के की बात करें तो जो आपकी पार्टी के जो नेता हैं बीजेपी के जी, वो ज़्यादातर गोहाना हल्के से टिकट मांग रहे हैं, बड़ौदा हल्के को छोड़ को भाग रहे हैं। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं बड़ौदा हल्के? भाजपा देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है ना सभी को, अपने बड़ौदा हल्का वासियों को और सभी को राम राम और धन्यवाद आप यहाँ तक आए। एक जो आप बात कर रहे हो ना कि भी छोड़ के भाग रही है, तो वैसा पहली बार आपसे सुना है कि कोई बड़ौदा हल्के को छोड़ के जा रहा है। अगर आज की भी बात करें बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर बीजेपी के कैंडिडेट्स की बात करें, करीबन गिनती जो है ना 50 के करीब है बड़ौदा में जी। और आप करीब छोड़ के भाग रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी इलेक्शन होता है, हम चाहे कितना भी मना कर लें, बट वहाँ पे जातिगत समीकरण काम करता है। कोई भी इलेक्शन हुआ तो हो सकता है कोई अपना उस के अकॉर्डिंग, जैसे मैं समझ गया कि आप किस लेवल पे बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लोग हो सकता है इसको देखते हो कि जातिगत समीकरण इस तरीके से काम करेंगे, तो अपनी दूसरी जगह ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, बड़ौदा की सबसे बड़ी जो लीड कांग्रेस को मिली है, तो उस हिसाब से जो आपकी बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये मान रहे भाई बड़ौदा में कमल खिलाना बड़ा मुश्किल है, क्यों ना कहीं दूसरी जगह से ट्राई किया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर मैं आपके थ्रू बात करूं, हरियाणा में 90 विधानसभा हैं। लोग तो कहते भी, जैसे आप भी कह रहे हो कि हरियाणा में बड़ौदा सबसे टफ है। मैं कह रहा हूँ बड़ौदा सबसे आसान है जीतना, क्योंकि बड़ौदा में ना तो कोई रीतियाँ नीतियाँ काम करती हैं, ना और कोई चीज़ काम करती है। बड़ौदा में चौधर की लड़ाई। किस चौधर की लड़ाई है बड़ौदा में? बड़ौदा में चौधर की लड़ाई यही है, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा अपनी चौधर को दिखाते हुए जो है ना काम कर रहा है। 2014 तक था ये रिजर्व हल्का। 2014 में जब रिजर्वेशन टूटी, तो रिजर्वेशन के बाद से लगातार यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता हुआ रहा। उसका कारण क्या था? क्योंकि ये है अपना, यहाँ पे ना तो कोई शहर आता है, ना कोई कस्बा आता है। और जब मैंने जातिगत समीकरण की बात करी ना, तो यहाँ पे एक्चुअली जाट बहुल एरिया है। यहाँ पे आज की डेट में बात करूँ, करीबन 1,95,000 के करीब वोट है, और 1.25 लाख से के करीब जो है ना अकेला जाट वोटर है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को जो लोग जो है ना अपना नेता मानते, जाट की भी जाटों का नेता ये है। और बड़ौदा हल्का और कलोई हल्का जो है ना साथ साथ सटे हुए हैं। तो जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा कहता भी मेरा आखिरी इलेक्शन है अपने बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए, तो भी हम किसी से कम थोड़ी हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, बड़ौदा हल्का में जो मलिक कम्युनिटी की वोट है ना, 50,000 प्लस वोट मलिक कम्युनिटी की है। 16-17 गाँव जो है ना मलिकों के पड़ते हैं। तो अगर वो अपनी वर्चस्व को बचाने के लिए ये नारा दे सकता है, तो कभी जब 50,000 वोट लेके क्या कोई मलिक यहाँ से टिकट नहीं निकाल सकता क्या? तो सिर्फ कहने की बातें हैं। तो क्या आप तैयार हैं बड़ौदा से चुनाव लड़ने के लिए? देखो, मैं हूँ एक संगठन का बंदा। 2007 से मैं पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है, एक बूथ अध्यक्ष से लेके अपना मैंने बूथ को आज भी संभाल रहे अपने बूथ्स को, बूथ में, शक्ति केंद्र में, मंडल में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सभी पदों पे मैंने काम किया है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने आज तक मेरे को दी है, भरपूर तरीके से निभाई है। पार्टी विश्वास करती है। और हाँ, अगर पार्टी बोलती है, संगठन बोलता है कि भी आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं जो है ना इलेक्शन लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल का फूल खिला के बड़ौदा हल्का से भी देने का। आपके हिसाब से बात करें तो बड़ौदा में कमल कैसे खिलेगा? बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। अब ये सारी बातें जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे तो बात कैसे करें, क्योंकि अपने पत्ते कोई भी खोल के खुश नहीं होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ, बड़ौदा हल्का जीतना सबसे आसान है। 90 की 90 विधानसभा में बड़ौदा सबसे आसान है। तो जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, वो उनका जो प्रभाव है बड़ौदा हल्के में, वो तो आगे चुनाव में भी रहेगा, इस विधानसभा चुनाव में जरूर रहेगा। देखो जी, वो वही बात है, काट की अंडी ना बार बार नीचे डा करती। भूपेंद्र हुड्डा की अगर हम बात करें ना, मेरा गांव मिर्ज़ापुर खेड़ी है, खेड़ी और सांगी की एक बाउंड्री है, सिर्फ 8 नंबर ड्रेन क्या उसको डिवाइड करती है। भूपेंद्र हुड्डा मेरे गांव को 5 पापा ना बोलता है,
आज तक अगर हम बात करें ना, इसने सोनीपत और रोहतक के लिए किया क्या है? भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करने के सिवाय ना कुछ भी नहीं किया, सच्ची बात करूँ। अगर मैं अपने गांव की पर्टिकुलर बात करूंगा, जब मेरे गांव की बाउंड्री आती है ना, 8 नंबर ड्रेन से उधर जाओगे तो रोड इतना चौड़ा है, और अगर मेरे गांव की तरफ आ जाओगे तो रोड ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब 5वां पाना बोलते तो डेफिनेटली भाई एक रोहतक से लेके और सांगी तक 8 नंबर ड्रेन की पटड़ी पे एक रोड आया हुआ है, तो उसको बढ़ा के यहाँ तक लेकिन भी उसके बावजूद भी सबसे जो मैं कह रहा हूँ ना, सबसे जो गढ़ माना जाता है, बड़ौदा ही गढ़ माना जाता है। गढ़ किसी का नहीं होता भाई साहब। जब पहले बड़ा मजबूत मानते पहले हैं पहले कांग्रेस में उठा- पहले उठा- कांग्रेस जी। कहाँ थी भाई साहब? पहले नहीं, कांग्रेस आप कह रहे थी हैं ना, नहीं। काम नहीं किया, उसके बावजूद भी चाहे बाई इलेक्शन रहा, चाहे तो वही चौधरी की लड़ाई, जी। मैंने बता दिया आपको, जी, मैंने जी। बताया चौधरी की लड़ाई है भाई साहब। यहाँ कोई मुद्दा काम करता ही नहीं, बस ये लोग देखना चाहते थे। बट अगर उनको कोई और बंदा मिलेगा तो डेफिनेटली वो उसका साथ देंगे। तो जैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं, मतलब 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी? देखो, ये कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से बनेगी। रही बात अभी 5 लोकसभा में 50-50 होने की बात, अगर हम बात करें, देखो काफ़ी कमियां हमारी तरफ से भी रही हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई है। हम अगर सोनीपत की बात करें, सोनीपत हमारा हारने का चांस ही नहीं था, बट कुछ हमारी कमियां रही हैं, उसकी वजह से हम हारे हैं। बट उन कमियों को हमने अपना ढूंढा है, उनके ऊपर वर्कआउट किया है, तो भविष्य में ऐसा जो लोगों की गलती थोड़ी नाराजगी, दोहराएंगे। जी, नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के प्रति, लगातार जो 10 साल से सरकार है, और ये देखने को भी मिला लोकसभा चुनाव में। फिर भी कह रहे हैं आप सरकार बनेगी? अनिल जी, देखो ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। या तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, या अब उनके बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है ना भारत के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। अगर एंटी इनकम्बेंसी इतनी खतरनाक थी तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। ये तो विपक्ष ने ना एक हवा बना रखा है। अब उनकी कितनी 99 सीट्स ही तो आई हुई कांग्रेस की, जो विपक्षी सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन वो हा हुल्ला मचा के जो है ना एक लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए काम कर रही है, और लोगों की समझ में आया हुआ है कि अगर कोई देश हित में काम कर रहा है, आप लोगों का भला किसी में है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो आपके हिसाब से सरकार रिपीट करेगी? सरकार तीसरी बार बगैर किसी डाउट के भारतीय जनता पार्टी का कमल तीसरी बार हरियाणा में खिलेगा, और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।